तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं जी? क्या आज हम लोग सीखने वाले हैं? भाग। क्या सीखने वाले हैं? भाग। वो भाग कौन? चरराशि का। ठीक है, लेकिन क्या है, एगो शेषफल नियम है जो बिना हल कैले हम लोग शेष निकाल सकते हैं। बिना भाग दिए हुए क्या कर सकते हैं? शेष निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये जान लें कि भाज्य कौन होता है, अर्थात पीएक्स क्या है। ठीक है, तो पीएक्स को क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य कहेंगे। पीएक्स को भाज्य करते हैं, जीएक्स को भाजक करते हैं, जीएक्स को क्या कहते हैं? भाजक करते हैं, और क्यूएक्स को भागफल करते हैं, क्यूएक्स को भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है उसको आरएक्स करते हैं, अर्थात शेषफल करते हैं। ठीक है, शेषफल नियम कहता है कि सबसे पहले जीएक्स को किसके बराबर करना है? शून्य के बराबर करना। सबसे पहला काम है कि जीएक्स को शून्य के बराबर करना, और जो शून्य के बराबर करने पर जो एक्स का मान आएगा ना, जो भी चरराशि का मान आएगा, उसको क्या करना है? पीएक्स में रख देना। पीएक्स में रखेंगे, और पीएक्स में रखने के बाद जो हल करके प्राप्त होगा ना, वही मान पीएक्स में जीएक्स से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। पीएक्स में जीएक्स से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, वही जो पीएक्स का हल करने पर जो आएगा वही। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम लोग इसका शेषफल नियम से निकाल लेते हैं। देखिए क्या आगे से निकाले। जैसे जीएक्स हुआ ना जी, तो जीएक्स को किसके बराबर करेंगे? सबसे पहला शर्त क्या है? 0 के बराबर करना। जीएक्स को किसके बराबर करना? 0 के। तो जीएक्स मेरा क्या है? x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब क्या करना है कि इस x का मान जो है इस px में रखना है। तो px है क्या? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या रखना है? x का मान कितना? 1 रखना। क्या रखना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 5। कोई दिक्कत? 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का 2 प्लस 5। अब देखो सेम डायरेक्शन जुटेगा ना, तो 5 आए 6 माइनस 2 बराबर 4 आ गया ना। अब देखिए 4 आया शेषफल मेरा, यही है शेषफल। लेकिन देखते हैं भाग देने पर 4 शेषफल आता है कि नहीं। चलिए, तो भाग में सबसे पहला काम एक ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहले को पहला के बराबर करना। क्या ध्यान में रखेंगे? पहले को पहला के बराबर करना। तो मेरा पहला क्या है? x। ठीक है, इसमें पहला क्या है? x स्क्वायर। तो इसमें कितने x है? 2 x है। इसमें क्या x? 1। तो 1 और चाहिए ना? कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे कि 1 x से गुना कर देंगे। ठीक है, अब भाग में हम लोग क्या करते हैं कि जो gx रहता है उसको हम लोग इससे भाग देते हैं, अभी गुना करते हैं, सॉरी क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो उसी तरीका से हम भी क्या काम करेंगे? इसको इसमें गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे? तो इस x से, क्योंकि 2 पद ना है, तो हम लोग सिंपल भाग में एक पद, तो क्या करेंगे कि हम लोग इस x से, क्योंकि हम लोग पहले जो है कि एक पद आता था, सोचे हम लोग टेबल पढ़ लेते थे और लगा देते थे, लेकिन यहाँ टेबल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पद है। क्या है? 2 पद है। तो 2 पद है, तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा बारी बारी से। ठीक है, एक बार समझा देते हैं, फिर समझते रहिएगा। क्या करना है? इस x माइनस 1 को किससे गुना करना है? x से गुना करना है। गुना करेंगे तो क्या? x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, x को x से गुना करेंगे तब x, अर्थात हमको इतना से, इसको इतना से गुना करने पर क्या है? x स्क्वायर माइनस में x। कोई डाउट है? आप क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं ना। तो उसमें आप घटा कर चिन्ह देते हैं? कहाँ देते हैं? नहीं ना देते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को चाहिए, क्योंकि 2 पद है। ठीक है, 1 पद रहता है सोचे घटा देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 पद है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो माइनस से गुना करेंगे। क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक है, मेन यही स्टेप है। एक दिन समझ गए, फिर आप फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकता। आना तो आई ना समझे ना, तो फिर दिक्कत होती रहेगा। इसलिए कहा आज इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखो क्या करेंगे? प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस ना जी, कुछ रहता, माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। अब फिर माइनस को इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या देखें कि जो में प्लस था वो क्या बन गया, और जिसमें माइनस था वो क्या बन गया। क्या करना है हम लोग को? बस इतना ही याद कर रखना है कि यहाँ पर चिन्ह बदल देना। ठीक है, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस दे देना है, माइनस रहेगा तो प्लस दे देना। कोई दिक्कत? अब हम लोग को क्या काम करना है कि अब मेन हमारा चिन्ह ये से काम होगा। ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है। अभी क्या बन गया? दिखावे के लिए चिन्ह बन गया। अब जो भी काम होगा नीचे वाले चिन्ह से काम होगा। अब देखिए ध्यान से, ये को प्लस में, इकथी में है, इकथी में है, कट जाएगा। कोई दिक्कत?
क्योंकि सेम चीज रहता है, अगर प्लस माइनस में तो उसको घटा का 0 लिखो, ना तो काट दो, कोई दिक्कत ना। अब उसके बाद देखो ये दोनों का जाति समान है। जाति कौन बताता है? पीछे वाला। जाति कौन बताता है? पीछे वाला। तो पीछे क्या है? x है, ये में x है, तो जाति तो समान है। हाँ, अब देखते हैं कौन चिन्ह का क्रिया। देखो माइनस में एगो कथी में है? माइनस में एगो, तो घटा हुआ कि जोड़? घटा होगा ना। तो 2 x में से एगो x चला गया तो क्या बचेगा? एगो। अब बड़का में माइनस, इसलिए यहाँ पर ऊपर से उतारेंगे कथी? प्लस। बस अब देखिए हम लोग को यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। लेकिन यहाँ गुणांक है 1, यहाँ है -1, तो कितना से गुना करेंगे? -1 से गुना करेंगे, -1 से, ठीक है। तो 1 को x अति पहले चिन्ह की क्रिया, प्लस गुने माइनस, माइनस, ठीक है। x को 1 से गुना करेंगे तो x, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 2 की 1। अब देखो क्या कहते हैं, चिन्ह बदल देना, माइनस का प्लस, प्लस का कोई दिक्कत? ऊपर वाला चिन्ह से ना मतलब, नीचे वाला से मतलब। अब देखिए ये माइनस में हो गया, ये क्या चिन्ह हो गया? कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों का जाति समान है, क्योंकि दोनों में अंक है, दोनों में क्या है? अंक है, तो जाति समान है। तब देखो प्लस में एगो, तो क्या होगा? टूटेगा कि घटेगा? तो कितना होगा? 5 में से 1 जाएगा तो बड़का में प्लस का, देखिए हम लोग पढ़ रहे ले रहे हैं 4 है, दोनों बराबर हुआ। इसी को कहते हैं शेषफल नियम। कोई दिक्कत? चलिए।